नमस्कार सभी को। आज हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेंगे जो हमारे ओल्ड एस्टेट एग्जाम में आए हुए हैं। हरियाणा के एस्टेट एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीएस के। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 2021 में इनको शामिल किया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये झज्जर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ये सत्य है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे? नहीं, ये प्रथम लोकायुक्त आईपी वशिष्ठ थे हरियाणा के। तो नेक्स्ट है, हरियाणा में किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है? तो ये भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? तो ये शेख तैयब का मकबरा जो कैथल में, इसको भी है। शोभा तालाब, सागर तालाब और भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये HSIIDC है। तो इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो हरियाणा के राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं करते? ये जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त नहीं करते। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल का होता है। बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नियुक्त करता है, आर्टिकल 316 में इसका वर्णन है। और हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? तो मतलब ये राज्यपाल बताना कि कौन राज्यपाल रहा हरियाणा का। तो ये मुजफ्फर हुसैन बरनी रहे, जयसुख लाल हाथी, धनिक लाल मंडल और बाबू परमानंद ये राज्यपाल नहीं रहे तीनों। ये रहा एक। नेक्स्ट है, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो परिवार पहचान पत्र जो कि इसके नीचे दिए गए इसके बारे में, तो ये कथन को पढ़ना और बताना कौन सा सत्य है। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार करती है। तो ये सत्य है। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु और वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। ये भी सत्य है। परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को सभी योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तीनों कथन इसके सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सत्य है, तीनों सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं? नहीं, वे केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होते, ये राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। केंद्रीय का राष्ट्रपति जो उसके विजिटर होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति होता है उसका। वह राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता? नहीं, जब वो राज्यपाल बन जाता है तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होते। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ये सत्य है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं होती, ये गलत है। सविवेकीय शक्ति प्राप्त होती है, जैसे राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको नियुक्त करने की नीति बहुमत दल के नेता को ही वो मतलब नियुक्त कर सकता है, ये सविवेकीय शक्ति उसको प्राप्त होती है। या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वो राष्ट्रपति को भेज सकता पत्र लिख कर कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वो राष्ट्रपति को लिखकर भेज सकता है। इस प्रकार की कई सविवेकीय शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों गलत हैं, ओनली थर्ड सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो ये सब जानते हैं, 10 और 5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम पेपर लिया हमने। तो ये ऐतिहासिक गांव सुंग अवस्थित है, ये तो यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया था? तो ये रोहतास बिश्नोई थे। जो माउंट एल्ब्रुस है ये यूरोप और रूस के एरिया में पड़ता है, माउंटेन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? तो ये श्री धर्मवीर थे। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये टोपरा में और थानेश्वर दोनों में प्राप्त हुए हैं। ए और थर्ड तीनों सही है, इसका फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो ये मार्गशीर्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा सेवक अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो ये उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया तो ये TC गुप्ता थे। आज की अगर हम वर्तमान की बात करें तो अनुराग रस्तोगी है। नेक्स्ट है,
साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वह दादू के शिष्य थे, नहीं गरीबदास के शिष्य थे। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसका। सेकंड, उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की थी जो संवाद के रूप में है, तो ये सत्य है। इसका केवल कथन सेकंड सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये केरू भिवानी में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1966 में हुई थी, 1 नवंबर। नेक्स्ट है, हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये सोनीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये दरबारी लाल गुप्ता थे। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, तो जो पंचकुला में जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं वही शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, जिसमें खोल ही रायतान अभ्यारण्य, ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। खापरवास ये झज्जर में, भिंडावास भी झज्जर में पड़ता है, नाहर अभ्यारण्य ये रेवाड़ी में पड़ता है, अबूब शहर सिरसा में, कलेसर है यमुनानगर में, छिलछिला कुरुक्षेत्र में, तो इसमें खोल ही रायतान ये अभ्यारण्य जो ये पंचकुला में, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम नहीं किया, तो ये S.C. चौधरी ने नहीं किया, P.K. गुप्ता ने भी किया था, शकुंतला जाखू ने भी और विजय वर्धन ने भी। वर्तमान में जो अब के जो मुख्य सचिव हैं वो अनुराग रस्तोगी, जो 30 जून 2026 तक रहेंगे। नेक्स्ट है, सर छोटूराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन से कथन सत्य है बताना आइए। उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, ये सत्य है। बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली, ये भी सही है। ये अविभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री थे, ये भी सत्य है। जब हरियाणा और पंजाब एक थे तब उसमें मंत्री थे, तो तीनों कथन A, B, C तीनों सत्य हैं इसके। नेक्स्ट है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किलोड़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाग का हिस्सा नहीं है, जो रोहतक डिवीजन है उसका हिस्सा नहीं है, तो ये रेवाड़ी नहीं है। नेक्स्ट है, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था, तो ये गुजरात। नेक्स्ट, हरियाणा की जो महिला पहलवान जिसने 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये अंतिम पंगाल थी, और जो पुरुष को मिला था वो सुनील कुमार को मिला था 2023 में ही अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, गुजरी महल हिसार में, आराम ए कोस्टर नारनौल में, शेख तैयब का मकबरा जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया ये कैथल में, तो इसका A और B ऑप्शन राइट है, 3rd ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, पेहवा के अभिलेख में के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिलेख को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था, ये सत्य है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज, उसके द्वारा ही पेहवा अभिलेख को जारी किया गया था, और अभिलेख के द्वारा पेहवा में घोड़ों के व्यापारियों का एक प्रसिद्ध बाजार था, ये भी सत्य है। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं। तो ये हमने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे इसके हरियाणा के स्टेट के, तो इनसे हरियाणा GS जो 10 मार्क्स की आती है तो उसको कंप्लीट किया, 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन पेपर के जो हरियाणा GS आई हुई है हरियाणा स्टेट में, तो उनको करेंगे। अगर आपको PGT हिस्ट्री का सॉल्यूशन देखना है सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर का, तो चैनल पर लिस्ट डली हुई है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आपका और साथी स्टेट की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको मेरे चैनल के बारे में उसको बता सकते हैं कि आप अगर PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, मैं सही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ या नहीं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।